जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल का। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरणों को हल करना। कि कोई क्वेश्चन को हम द्विघात समीकरण अगर दिया है, ठीक है, उसको कैसे हल करते हैं। मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि द्विघात समीकरणों को कैसे पहचानें कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखा है, आप नहीं समझ पाते, आप पहचान पाते, आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि द्विघात समीकरण को कैसे हम बताते हैं कि ये दो घात समीकरण है या फिर दो घात समीकरण नहीं है। मेरे इसके पहले की वीडियो में देखिए, उसमें मैंने आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो साथियों, आज का मैं बात करने वाला हूं कि जो भी दो घात समीकरण से सवाल आते हैं उनको कैसे हम हल करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि x प्लस 1/x बराबर 10/3। ठीक है, अगर मैं कहूं क्या ये दो घात समीकरण है, क्या ये दो घात समीकरण है, तो आप देखेंगे तो यहाँ x की पावर यानी वेरिएबल की पावर देखेंगे तो उस तरह से तो नहीं है, लेकिन ये वाला वेरिएबल तो नॉर्मल में है और ये वाला वेरिएबल नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल का मतलब है कि ढचकल पचकल नहीं है, मतलब ये है भिन्न में दिया गया है। किसमें दिया गया? भिन्न में। ठीक है, तो ये नॉर्मल नहीं है, इसको नॉर्मल बनाना है यानी एब नॉर्मल है। ठीक है, ये इंग्लिश में आप बोलते हो एब नॉर्मल। तो देखिए, इसको नॉर्मल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये भिन्न है, भिन्न का x का गुणा हम x में करेंगे। कैसे करेंगे नहीं समझ में आता, तो इसके बटे में जिसकी संख्या का बटा कुछ नहीं होता उसके बटे 1 कर दीजिए। 1 और x का लासा लेंगे तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, और 1 और x में पहले वाले हर से भाग देंगे तो 1 से 1 कट गया, x बचा, x का गुणा x में किया तो कितना आ गया x स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है प्लस। 1 और x में जब x से भाग देंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, 1 का गुणा 1 में 1 कम, 1 बराबर 10 बटे में कितना। ठीक, अब क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 का गुणा इसमें यानी x स्क्वायर धन 1 गुणे में कितना 3 बराबर x एक कम x, 10 का गुणा x में करेंगे तो 10 गुणे कितना x। ठीक, 3 का गुणा अंदर कर देंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर, फिर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एक कम 3, इधर 10 का गुणा x में 10। ठीक, अब इसको इधर उठा लाएंगे, जब इसको इधर उठा लाएंगे तो ध्यान रखना, कोई भी चर राशि जब भी लिखी जाती है वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ी राशि मतलब सबसे बड़ी घात वाली, फिर उससे थोड़ी सी कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उससे कम वाली, फिर सबसे कम, मतलब सबसे बाद में वो लिखा जाता है जो अचर राशि होती है, मतलब जो कांस्टेंट होता है। तो जब 10 इधर आएगा ना, तो सबसे पहले लिखा जाएगा ये वाला 3x स्क्वायर, फिर ये लिखा जाएगा क्योंकि x की पावर 2 और यहाँ x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 इधर आएगा तो माइनस का कितना लिखा जाएगा 10। ठीक, फिर प्लस का कितना 3 बराबर में, मैंने क्या कहा कि सबसे बड़ी घात वाली पहले लिखो, फिर उससे कम घात वाली, फिर उससे कम वाली, फिर उसको लिखो जिसमें कोई भी वेरिएबल है ही नहीं। तो सबसे बड़ी घात तो ये थी, ये इधर आया इसके जस्ट बगल में लगा, फिर उसके बाद इसके साथ कुछ भी नहीं है, इसको अलग मतलब लास्ट में। अब ये देखिए, क्या ये दो घात समीकरण बना, तो आप कहेंगे यस बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है, जो चर राशि है, उसका मैक्सिमम जो पावर है, मैक्सिमम जो घात है वो 2 है। अगर ये दो घात बन गया तो अब इसका गुणनखंड करिए। कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था प्रथम पद के अचर राशि से तृतीय पद के अचर राशि से गुणा, यानी 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। ठीक है, गुणा करने पर तो 9 आना चाहिए, लेकिन अगर जोड़ दें या उसको घटा दें उन दोनों संख्याओं को तो माइनस का 10 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर 9 और 1, 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 1 कम 9 ये मिल जाएगा, और 9 और 1 को जोड़ देंगे तो 9 1 कितना हो जाता है, हो गया ना। ठीक, अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस यह क्या लिख सकते हैं 9। ठीक है, 9 प्लस 1, 9 1 10 तभी होगा, फिर बाहर x धन 3 और बराबर में कितना 0। देखिए 3x स्क्वायर माइनस 9 1 कितना होगा 10, लेकिन 10 ही होगा, लेकिन ये माइनस है माइनस, और x का गुणा x। ठीक है, सॉरी x का गुणा अंदर करेंगे क्योंकि हमने तो फिर पलट के वही बना दिया ना, x का गुणा किए तो अंदर 9x, फिर माइनस और प्लस का गुणा, देखो यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो माइनस हो गया, और माइनस 1 का गुणा x में किए तो 1x। ठीक है, धन 3 बराबर में कितना, क्या ये कितने पद बन गए, तो आप देखेंगे 4 पद,
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब 4 पद हो जाते हैं तो जोड़ा बन जाता है। क्या बन जाता है? जोड़ा। जैसे ये इसका जोड़ा बन गया जोड़ेदार, और ये इसका बन गया। ठीक है, इसको हम यहाँ लिखते हैं 3x² माइनस 9x धन का x, सॉरी माइनस का x और धन का कितना 3 और बराबर में। अब यहाँ से कॉमन, जब जोड़ा बन जाता है तो हम ढूंढते हैं कॉमन। कॉमन क्या है? अगर यहाँ देखेंगे 3 है, यहाँ 9 है, क्या 9 के गुणे में 3 आता है, यस 3 त्रिक का 9 और यक्स है, तो हम क्या क्या बाहर लेंगे? 3 बाहर, x की घात 2 है, यहाँ x है तो x बाहर हुआ, यहाँ तो 3 बाहर, x की घात 2, एक x बाहर हो गया लेकिन एक x बचा है, माइनस है माइनस, यहाँ से x गायब हो गया मतलब बाहर गया, लेकिन 9 था तो 9 में से 3 गया तो 3 त्रिक का 9। यहाँ देखो, अगर यहाँ की बात करेंगे तो क्या यहाँ कुछ कॉमन होगा? यहाँ पे कुछ नहीं कॉमन होता। क्यों? क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 3 है, ना तो यहाँ x है ना यहाँ x है, लेकिन यहाँ x नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं कॉमन होता, वहाँ एक कॉमन होता है। कितना होता है? एक कॉमन। तो यहाँ माइनस का एक कॉमन लेंगे। कितना लेंगे? माइनस का 3 होगा x माइनस और प्लस के गुणा माइनस और एक कम, एक तिक्के 3 और बराबर में कितना? आप देखेंगे यहाँ और यहाँ दोनों सेम है, एक बार लिखो x माइनस 3 हो गया, फिर उसके बाद जो बचा है ये वाला और ये वाला 3x माइनस 1 और बराबर में कितना? ठीक है, अब x का मान निकालना, x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा? तिक्के 3। दूसरा 3x माइनस 1 बराबर में 0, 3x बराबर 1 उधर गया तो प्लस का 1, या x बराबर 1 और 3 इधर आया तो भागे में 1/3, यानी आपका जो गुणनखंड हुआ x का जो मान आया, जो शून्य निकाले आपने, x का मान आया 3 और दूसरा मान आया 1/3। तो सच में समझ में आया होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपको ये बेहतरीन तरीके से इस तरह के सवाल अगर आ जाए तो आप कर लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसी से रिलेटेड, इसी के जैसा होगा। आप इन क्वेश्चनों को हल करिए बार बार। 1/x² प्लस 3 बराबर 1/12, ये देखो दिया है। मैं पूछूं क्या ये दो घात समीकरण है? क्या ये दो घात समीकरण है? तो आप कहेंगे सर आपने तो बताया था जिसकी पावर मैक्सिमम किसी वेरिएबल की पावर 2 होगी वो दो घात समीकरण है, लेकिन आपने ये बताया था कि वो पहले तो कौन से, मतलब कि उनका जो तरीका लिखा होना चाहिए वो भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो भिन्न में लिखा है, हाँ लिखा है, दोनों साइड भिन्न में है। आप देखिए दोनों ही साइड, यहाँ भी भिन्न है, यहाँ भी। जब दोनों साइड है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे 12 का गुणा 1 में तो 12 गुणे 1 बराबर, और x² प्लस 3 का गुणा 1 में तो 1 गुणे x² प्लस का 3 होगा। ठीक, 12 1 कम, 12 का गुणा 1 में किया, 12 कम 12, 1 का गुणा क्यों संख्या, कोई भी संख्या में कर दीजिए, 1 का गुणा जो संख्या रहती है वही आ जाती है। ठीक है, ये हो गया x² प्लस का 12 को उधर उठा के ले जाओ, 12 को उधर उठा के ले जाओ। ठीक है, 12 को क्या करिए? उधर उठा के ले जाइए। ठीक, यहाँ पे देखिए 12 को उधर उठा के ले गए तो x² प्लस में 3 माइनस में 12 बराबर में कितना? 0। क्या करना है? 0। ठीक है, x² देखो प्लस का 3 सॉरी और माइनस का 12, प्लस का 3 माइनस का 12, 3 में से 12 गया माइनस का 9 और बराबर में कितना आ गया? कितना आ गया? 0। देखिए अब यहाँ पहुंचने के बाद अब देखेंगे कि द्विघात समीकरण हम इसके पहले के सवाल पढ़ते थे कि किसी चर राशि की मैक्सिमम घात 2 होगी, फिर उससे कम रहती है, फिर कोई एक अचर राशि रहती है। लेकिन यहाँ देखेंगे मैक्सिमम घात 2 के बाद सीधा अचर राशि है, यहाँ अगला x है ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है तो नहीं रहने दो, होता तो हल करते। अब क्या करना है? अब यहाँ पे दो तरीके, आप चाहो तो दो तरीकों में से कोई एक लगा दो। पहला तरीका देखना, इसको हल करने के लिए जो आपको बेहतर लगेगा उसको करना। यहाँ से एक चीज है a² माइनस b², फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अगर इसको देखेंगे तो x² 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको x² मतलब ये, और 9 का वर्ग मूल निकालते हैं 3, 3 की घात कितना कर सकते हैं? 2। अब इसको इस फार्मूले पे रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 3। ठीक, यहाँ से बराबर में 0, या x प्लस 3 बराबर में 0, x बराबर माइनस के कितना? 3, फिर दूसरा मान आएगा x माइनस 3 बराबर में 0, x बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस का कितना आ जाएगा?
यानी x के दो मान, एक मान माइनस का एक मान प्लस का, दोनों ही 3 आए। दूसरा तरीका है, देखो दूसरा तरीका ये वाला, ये तो पहला होगा, ये सेकंड। जो आपको लगाना है लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपके बेहतर लगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 9 बराबर में कितना 0, 9 को उधर लेके चले जाओ तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 9 है, उधर जाएगा तो प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए x का पावर इधर हटाएंगे, x की पावर इधर से गायब करेंगे तो उधर ले लेगा अंडर, क्या ले लेगा अंडर रूट। ठीक है, x बराबर अंडर रूट में कोई भी संख्या दूसरी साइड में जब भी वर्गमूल उसका निकाला जाता है तो इसका अगर वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे 3 गुणे 3, x बराबर प्लस माइनस, यहाँ प्लस माइनस आएगा। जब यहाँ पावर हटती है तो सामने वाले के पास प्लस माइनस, यानी एक बार संख्या प्लस में आएगी एक बार संख्या माइनस में आएगी। और अंडर रूट देखिए, अंडर रूट 9 था, अंडर रूट 9 को तोड़े 3 गुणे 3, और कोई संख्या अगर दो पेयर बना ले, दो जोड़ा एक जैसा बना ले तो एक बार बाहर हो जाता है, यानी प्लस माइनस कितना लिखा जाएगा 3। मतलब अगर लिखना चाहें तो एक बार प्लस का 3 और एक बार माइनस का 3। देखिए यही क्वेश्चन आप इससे भी हल कर सकते हैं और यही क्वेश्चन आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसी तरह से एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिससे आपको ये तरीका एकदम बेहतर से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। एक सवाल और है, सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर बराबर 0, ए स्क्वायर बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात, क्या ज्ञात कीजिए? मूल ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, इसको हमें हल करना है। हल कैसे करेंगे भैया? अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये सर दो घात समीकरण है, हाँ है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है तो है, दो घात तो है। ठीक, अब लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि दो घात समीकरण इस तरह से पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर हो माइनस 2x हो प्लस 2 हो बराबर में 0 हो, यहाँ अचर हो कोई, तब हम हल कर लेते आराम से आ जाता था गुणनखंड। लेकिन यहाँ तो ए स्क्वायर है, कितना है? ए स्क्वायर है। अब कैसे हल होगा? तो आपको एक फार्मूला याद हो रहा होगा, कौन सा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ a है ना तो यहाँ एक्स वाई, सॉरी ए, हाँ ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है भैया? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस के बी स्क्वायर होता है। क्या आप ये वाला फार्मूला इस वाले सवाल पे देख पा रहे हो? कैसे? देखिए ए स्क्वायर के जगह एक्स स्क्वायर, माइनस के जगह माइनस 2 के जगह 2, ए के जगह ए, एक्स के जगह बी है बस, क्योंकि यहाँ एक्स के जगह क्या है? बी है। फिर बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। अगर ध्यान से देखेंगे यानी ए बराबर यहाँ दिया है क्या? एक्स, और बी बराबर दिया है यहाँ क्या? ठीक है, अब क्या, ये जो फॉर्म लिखा गया है ये फॉर्म ये वाला है, मतलब ये पूरा का पूरा सवाल इस फॉर्म में लिखा गया। हम इस फॉर्म में न लिखकर इस फॉर्म में लिखते हैं, जहां ए बराबर एक्स है बी बराबर ए है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस ए का क्या? होल स्क्वायर बराबर में कितना? थोड़ा समझने में अटपटा लगा होगा क्योंकि ये एक फार्मूला है और ये भी जो दिया गया ना ये एक फार्मूला ही है। ठीक, दो घात समीकरण का फार्मूला। अब देखिए हमने क्या कहा था, देखिए इधर पावर 2 है इधर कुछ नहीं है, इसकी पावर हटाएंगे तो एक्स माइनस ए बराबर में जब पावर उधर जाएगी तो 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि इधर कोई भी संख्या ला दीजिए भाग में आएगी हमेशा, क्या आएगी? भाग में अगर आई तो 0 हो गई। और अंडर रूट अगर मैं कहूँ 3, अगर 0 का अंडर रूट निकालेंगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 0 ही होता है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? ए को उधर ले जाएगी, यानी जो x का जो मूल है, जो x का जो, यह तो सही है लेकिन एक चीज के दो घात समीकरण में पढ़े हैं आप, जब x का मान लास्ट में निकलता है तो वहां दो मान निकलता है। हम यहाँ देखेंगे x का मान सिर्फ 1 आया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने डायरेक्ट बता दिया कि 2 को उधर ले जाएंगे तो अंदर रूट 0 होगा, 0 का मान 0 होता है, x बराबर कितना आ गया। लेकिन अगर इसको इसी को हम नीचे लिख करके ऐसे सॉल्व करें, x माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर में कितना? 0। ठीक, इसको लिख सकते हैं x माइनस ए अगले ब्रैकेट में x माइनस। ठीक, अब देखिए x माइनस ए x माइनस क्यों लिखा? क्योंकि पावर कितनी थी?
2 थी, इसलिए इसको 2 बार लिखा। यहाँ से निकलेगा x माइनस ए बराबर 0, x बराबर 1। ये तो हो गया पहला मूल। दूसरा ये वाला x माइनस ए बराबर में 0, x बराबर 1 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा दूसरा, यानी x के 2 मूल हुए a, ठीक है साथियों। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन आप अपनी बुक में कोई भी आप किताब पढ़ना होगा उसमें ढूंढिए, इस तरह के सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सवाल है, ये फार्मूला बेस्ड है। ये दो घात समीकरण की